हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लॉजेज और कंजंक्शंस का एपिसोड 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस एपिसोड 2 को देखने से पहले हम एपिसोड फर्स्ट को एक बार जरूर देख लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लॉजेज एंड कंजंक्शंस एपिसोड 2। आज के इस लेसन के जो लर्निंग आउटकम है कि हम क्या क्या सीखेंगे, वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि today we learn how to combine two simple sentences to make a compound sentence। एक compound sentence बनाना है दो simple sentences को लेकर के, उनको जोड़ करके। दूसरी बात जो है, आज के लेसन के बाद we will be able to learn the use of but, yet, still और and to make a compound sentence। ये चार conjunctions हम पढ़ेंगे, but, yet, still और and, इनका प्रयोग करना हम सीख जाएंगे। और ये लेसन, इस लेसन के बाद हम क्या और करना सीख जाएंगे कि ये कंजंक्शंस जो हैं वो हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। दिस लेसन विल इनेबल अस टू यूज अबव कंजंक्शंस इन आवर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम जरा फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। एग्जांपल दिया गया, ही शुड कम ऑन टाइम एल्स ही विल बी मार्क्ड एब्सेंट। जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो प्रिंसिपल क्लॉज, ही शुड कम ऑन टाइम, और उसका कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एल्स ही विल बी मार्क्ड एब्सेंट। क्यों? क्योंकि एल्स कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो सिंपल सेंटेंस हमने जोड़ दिए तो हमारे सामने सेंटेंस आया कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से हमने आपको बताए थे वो आप देखिए, एंड, बट, यट, स्टिल, सो, देयरफॉर और एल्स, अदरवाइज, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट डॉट, नॉर, not only dot dot but also, both dot 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 and, not only dot dot as well, etc। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो केवल ये चार कंजंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, एंड, बट, यट और स्टिल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम बट, यट, स्टिल और एंड के प्रयोग से। बट, यट, स्टिल और एंड। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे यूज ऑफ बट, यट और स्टिल का। These conjunctions are used when contrasting statements have to be joined together। यानी कि जब कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को हमें ज्वाइन करना है, एक साथ जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंट्रास्ट मतलब विरोध या विपरीत अर्थ बताने वाले सेंटेंस। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपके सामने है, He ran very fast, बहुत तेज दौड़ा। He could not catch the train, ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तेज दौड़ा तो ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पकड़ पाया, इसका मतलब कंट्रास्ट हो गया, ऑपोजिट बात हो गई, विपरीत अर्थ हो गया। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे सामने देखते हैं कि हम कौन कौन से कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं बट, यट, स्टिल में से। बट का मतलब किंतु, परंतु, लेकिन। यट और स्टिल का मतलब तो भी और फिर भी। देखिए ये तीनों ही कंजंक्शंस इसमें फिट हो रहे हैं। He ran very fast, but yet still he could not catch the train। यानी कि किंतु वह ट्रेन नहीं पकड़ सका, फिर भी या तो भी वो ट्रेन नहीं पकड़ सका। तो इसमें ये तीनों कंजंक्शंस हम देख रहे हैं यहाँ फिट हो रहे हैं दोनों सेंटेंसेज के अर्थ के अनुसार। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। He is ill, he is cheerful। He is ill, he is
इल, ही इज चीयरफुल। ये एक सेकंड पेयर है। वह बीमार है लेकिन कैसा है, चीयरफुल है। फिर भी कैसा है, चीयरफुल है। तो ये भी जो है तीनों कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं हम इसको। ही इज इल बट यट स्टिल ही इज चीयरफुल। थर्ड स्टेटमेंट जो पेयर है वो है ही इज रिच, ही इज मिजरेबल। मतलब अमीर है फिर भी हालत दयनीय है, मिजरेबल कंडीशन है उसकी। अमीर है तो खुश होना चाहिए, आनंद में होना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। तो ये कंट्रास्ट में स्टेटमेंट हो गया। तो देखते हैं हम इसको जोड़ के। ही इज रिच बट यट स्टिल ही इज मिजरेबल, यानी कि वो बहुत अमीर है फिर भी, तो भी, लेकिन, किंतु, परंतु वह बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है। अब हम देखते हैं एंड का प्रयोग। यूज ऑफ एंड। दिस कंजंक्शन इज यूज टू एड वन स्टेटमेंट टू अनदर। ये एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से ऐड करता है। पहला जो एक्शन हुआ है उसी के समरूप सेकंड एक्शन होता है। यहां कोई भी कंट्रास्ट नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने में हम जो है एंड का प्रयोग करते हैं। यानी कि दिस कंजंक्शन इज यूज टू एड वन स्टेटमेंट टू अनदर। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट पेयर जो दिया है, रवि रोट द लेटर, इसका बी सेंटेंस है ही पोस्टेड इट। मतलब उसने पत्र लिखा और पोस्ट किया। किंतु पोस्ट किया, फिर भी पोस्ट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये समरूप सेंटेंस हैं और एक्शन भी एक के बाद दूसरा हो रहा है। तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो वो केवल एंड से जुड़ेंगे। रवि रोट द लेटर एंड ही पोस्टेड इट। ही को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। थर्ड पेयर देखिए, हिज वाइफ वॉश्ड द क्लॉथ्स, शी आयरन्ड देम। कपड़े धोए, आयरन किए, यानी कि इस्त्री की, यानी कि प्रेस किए उसने। तो यहां भी कोई कंट्रास्ट नहीं है, तो इसलिए हमने जब इनको ऐड किया तो एंड से ऐड किया। हिज वाइफ वॉश्ड द क्लॉथ्स एंड शी आयरन्ड देम। तो हमने देखा कि एंड से वो स्टेटमेंट्स ऐड होते हैं जिनके बीच में कोई कंट्रास्ट नहीं होता है, समान एक्शन होता है उनके बीच में, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन किया गया होता है। अब हम एक्सरसाइज है हमारे सामने, 3 स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट पेयर है आई कॉल्ड हिम लाउडली, ही गेव मी नो आंसर। सेकंड है आवर बॉडी इज मोर्टल, आवर सोल इज इमोर्टल। He went to market, he bought a pen. अब इसकी जो आंसर्स हम देख रहे हैं, फर्स्ट पेयर देखिए, I called him loudly, मैंने उसे जोर से बुलाया। He gave me no answer, उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। किंतु हमें कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ये कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं और बट और येट स्टिल तीनों का हम प्रयोग करके इनको जोड़ सकते हैं। I called him loudly, but yet still he gave me no answer. सेकंड पेयर देखें, our body is mortal, नाशवान है शरीर, नष्ट हो जाने वाला है। our soul जिसे हम अमर मानते हैं, वो आत्मा अमर है। तो ये कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है। क्या इनमें भी बट यट स्टिल तीनों लग सकता है क्या? देखिए जरा, अर्थ लगा के देखिए। हमारा शरीर नाशवान है, हमारी आत्मा अमर है। हमारा शरीर नाशवान है फिर भी आत्मा अमर है, ये सही नहीं लग रहा। तो भी आत्मा अमर है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। किंतु परंतु लेकिन हमारी आत्मा अमर है, ये सही फिट हो रहा है। तो ये केवल हम बट से ऐड कर सकते हैं। आवर बॉडी इज मोर्टल बट आवर सोल इज इमोर्टल। थर्ड स्टेटमेंट है ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट अ पेन, वो बाजार गया, पेन खरीदा। यहाँ कोई कंट्रास्ट नहीं है, तो इसका मतलब जब कंट्रास्ट नहीं होता है, समरूप सेंटेंस होते हैं, तो हम एंड से जोड़ते हैं। He went to market and he bought a pen. Fill in the blanks with appropriate conjunctions given below. आपको यहाँ ब्लैंक्स भरने हैं, काय में से भरना है, एंड, बट, येट, स्टिल। ये आपके सामने 4 कंजंक्शंस हैं। हम देखेंगे कितने कंजंक्शंस कौन कौन से ब्लैंक में आ सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है,
he went to buy a pen, खाली जगह है, ब्लैंक है, he found the shop closed, बाजार गया पेन खरीदने के लिए, दुकान उसे बंद मिली, यानी कि ऑपोजिट चीज हो गई। तो हम इसमें क्या भर सकते हैं, बट भर सकते हैं, यट भर सकते हैं, स्टिल भर सकते हैं, कंट्रास्ट तो है। जरा हम सोचते हैं, यट स्टिल आ सकता है, वह बाजार गया पेन खरीदने के लिए तो भी दुकान बंद थी, फिर भी दुकान बंद थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही सेंस नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि केवल इसमें बट ही आएगा। वह बाजार गया पेन खरीदने के लिए, लेकिन उसने दुकान को बंद पाया। सेकंड स्टेटमेंट है, ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई, कोई बाहर नहीं आया, लेकिन किंतु परंतु कोई बाहर नहीं आया, फिर भी तो भी कोई बाहर नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बट यट स्टिल तीनों आ सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, द डॉग गॉट अप, वॉकड अवे, डॉग गॉट अप मतलब जागा, चला गया, कंट्रास्ट नहीं है, एक एक्शन हुआ उसके बाद उसने दूसरा एक्शन लिया है, तो आप समझ गए कि इसमें एंड आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम soon going to be bringing a third episode of clause and conjunctions. See you till then. Bye bye. सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और शेयर भी करें।